मोदी सरकार के एक मास्टर स्ट्रोक से दिल्ली से महाराष्ट्र तक और बिहार से कर्नाटक तक राजनीतिक घमासान काफ़ी तेज हो गया। आज केंद्र सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद ऐलान किया कि अगली जनगणना में जातियों की गणना भी कराई जाएगी। लंबे समय से कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग कर रहे थी, लेकिन इस निर्णय के साथ ही विपक्षी दलों में अब इसके क्रेडिट लेने की होड़ मच गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश भर में फैले आक्रोश के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने अगली जनगणना में जातियों की गणना कराने का फैसला किया है। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। सरकार ने यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से पहले किया है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से जाति जनगणना कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने क्रेडिट लेने की भी होड़ मच गई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने कहा है कि हमारी मांग को आखिरकार सरकार को मानना ही पड़ा। ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। पहली बार 17 महीने में किसी राज्य ने अपने बलबूते जो है कराया, तो वो महागठबंधन हमारी सरकार थी। तब जो है बिहार में जाति आधारित गणना हुई। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मोदी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उनका आभार जताया। मोदी सरकार ने लिया हुआ जातिगत जनगणना का निर्णय ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। इस निर्णय के कारण सामाजिक न्याय का नया अध्याय, एक नया पर्व भारत में शुरू होगा। विशेष रूप से जो पिछड़े हैं, ऐसे पिछड़ों को न्याय देने हेतु बहुत ही सटीक इंपेरिकल डेटा ये सरकार के पास होगा और सरकार की योजनाएं इसके कारण जो डिजर्विंग है, जो सही है, जिनको मिलनी चाहिए, ऐसे लोगों तक पहुंचाने में एक बड़ी मदद मिलेगी। इस निर्णय से सामाजिक न्याय का महाद्वार खुल जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। इसमें जात न्याय जनगणना करने की वजह से कल्याण सभी लोगों को अपने अपने कितनी लोक संख्या है, कितनी लोक संख्या है वो पता चलेगी। ये आम आदमी की जीत है, ये उन लोगों की जीत है जिनके ऊपर भाजपा सातत्यपूर्ण आरएसएस के निर्माण से अन्याय करती आई है। राहुल गांधी जी ने 2 टूक कहा था, संसद में कहा था कि आप नहीं तो हम करेंगे ओबीसी की जनगणना और 50% की जो मियाद है उसे भी हम हटा देंगे। ये दबाव जो है आम आदमी के लिए राहुल जी ने कंटिन्यू बनाए रखा। देश में इससे पहले जाति जनगणना 1931 में उस समय कराई गई थी जब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। मोदी सरकार और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस या दूसरे दलों ने जाति जनगणना का मुद्दा सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए उठाया। बीजेपी का आरोप है कि जाति गणना के नाम पर राज्य सरकारों ने सर्वे कराया है
जिसमें कुछ राज्यों में सिर्फ समाज में भ्रांति फैलाई गई है। जनगणना देश की होनी है, उसमें जाति जनगणना का विषय जोड़ा गया है। इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यह फैसला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही ले सकती थी। कांग्रेस के जो नेता हैं श्री राहुल गांधी जी और उनकी कंपनी, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। उनको यह समझ में आ गया होगा कि कांग्रेस केवल कहती है और भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करती है। कास्ट सेंसस को लेकर के आज वही बात सच हुई जो लालू जी और तेजस्वी जी, और लालू जी के साथ साथ उस दौर में 2000 ईस्वी से मैं कह रहा हूँ शरद जी, तमाम लोग कह रहे थे, आज उसकी परिणति हुई, बहुजन सरोकारों की जीत हुई है। हमारा बार बार मानना था कि ये सरकार धैर्य की परीक्षा ले रही है, बहुजन समाज की, बहुजन आबादी की। धैर्य के साथ ये लड़ाई लड़ी गई। देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले दल इसकी मांग बहुत पहले से कर रहे थे। बाद में इस मांग में कांग्रेस भी शामिल हो गई थी। आज एक लंबी जो हम लोगों की इच्छा थी, मांग थी, ख्वाहिश थी, आज हर उस देशवासी की इस ख्वाहिश को मेरे प्रधानमंत्री ने पूरा करने का कार्य किया। लंबे समय से मेरी पार्टी इस बात की हम लोग मांग करते थे और कई बार हम लोगों को एक दूसरे के सामने दिखाया जाता था, यही कह के कि बीजेपी अलग राह पर है तो उनके सहयोगी चिराग पासवान अलग राह पर हैं जब वो जातीय जनगणना की वो मांग करते हैं। पर आज एक बार फिर से साबित हुआ कि हमारी सरकार हर उस फैसले को लेगी जो जनता के हित में हो, जो गरीबों के हित में हो। जाति गणना का मुद्दा विपक्ष के लिए सबसे बड़े चुनावी मुद्दों में से एक रहा है। अब विपक्ष फैसले की तारीफ तो कर रहा है, लेकिन बिहार चुनाव से पहले ऐलान की वजह से इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहा है। आज तक ब्यूरो।